हिमाचल प्रदेश में न बारिश रुक रही है और न ही हादसों का सिलसिला। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ रावी नदी का रूप डराने वाला है। चंबा और कुल्लू की 2 तस्वीरें सामने आई है। 60 सेकंड की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चंबा में इस हरे भरे पेड़ के नीचे और आसपास कई लोग जमा थे। देखते ही देखते पेड़ तिरछा होने लगा और रावी नदी में समा गया। लोग जान बचाकर भागे। मौत मंडरा कर निकल गई थी। भारी भरकम पेड़ इस ओर गिरता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। बारिश के मौसम में इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बार फिर पहाड़ दरक गया। हादसा अखाड़ा बाजार इलाके में हुआ। कई घर मलबे की चपेट में आ गए। एक शख्स की मौत हुई है। उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है। नदियों की तो बात ही छोड़िए, नाले और गदेरे में भी गजब का उफान है। नौगांव इलाके में हालात बेकाबू दिखे। यहां ऐसा उफान आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। गदेरे में उफान से अफरा तफरी। खतरे के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। पुलिस, एसडीआरएफ, फायर टीम अलर्ट पर। लगातार बारिश के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। नौगांव क्षेत्र के इस गदेरे में खतरनाक उफान दिखा। गदेरे का पानी जिस रास्ते से बढ़ा वहां खौफ का मंजर दिखा। लोग घरों से बाहर निकलकर खड़े थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। खतरों को समेटे ये पानी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये सीढ़ियां भी पानी से सराबोर दिखी। बाढ़ का पानी नौगांव बाजार के बीचों बीच बह रहा था। कई दुकानें इसकी जद में थी। दुकान वालों को अपने सामान की फिक्र थी। एक मकान को काफी नुकसान पहुंचा। 6 घरों में पानी भर गया। एक मिक्सर मशीन और 2 स्कूटी बह गई। एक कार भी मलबे के नीचे दब गई। राजस्थान के उदयपुर में नदियां अभी भी बेलगाम हैं। बारिश की वजह से झीलों और तालाबों में लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पर आयत नदी में एक शख्स फंस गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। वो मझधार में घंटों फंसा रहा और जान बचाने की मिन्नतें करता रहा। जब जब नदी की लहरें टापू से टकराती, युवक का दिल और बैठ जाता। लगातार हो रही बारिश की वजह से आयत नदी का उफान तूफान मचाता रहा और युवक पत्थर के टीले पर सहम कर बैठा रहा। उसके बाद इसे लहरों से बचाने की मुहिम शुरू की गई। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान मौके पर पहुंचे और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत लहरों से बाहर खींच लिया गया। झीलों की नगरी उदयपुर में बारिश की वजह से झीलों और तालाबों में ओवरफ्लो हो रहा है और निचले इलाकों में कोहराम मचा है। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। राजस्थान के सिरोही जिले में भी नदियों में जबरदस्त तूफान है। कुछ जगहों पर तो पुल तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में जब लोग खतरों से खेलते हैं तो हादसे भी होते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में। बाढ़ का खतरा नजरों के सामने था। डूबे हुए पुल पर आवाजाही बंद थी, लेकिन जीप चलाने वाले के जहन में कुछ और चल रहा था। मशीन की ताकत पर भरोसा कर वो आगे बढ़ा और उसके बाद पानी गाड़ी और ड्राइवर दोनों को खींच के ले गया। तस्वीरें आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र की हैं। जानकारी के बाद खाकी अमला भी मौके पर पहुंचा। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने जीप चालक को बचा लिया। उसे हल्की चोटें आई हैं। नदियों में उफान है। बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पानी से दूर रहकर ही हादसे टाले जा सकते हैं। लेकिन बार बार अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लोग जानबूझकर अपनी जिंदगी मुश्किल में डालते हैं।
मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के जिलों में पानी जमकर बरस रहा है। धार में भी नदियां बेकाबू हैं। एक शख्स नशे की हालत में पानी से मुकाबला करने पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उफनते पानी में बह गया शराबी, जान पर खतरा था, उतर गया नशा, खुद तैर कर बाहर आया। वो लहरों से खेल रहा था, लोग रोक रहे थे, वो चलता ही चला जा रहा था। फिर पानी की ताकत के आगे मदहोश जिस्म लड़खड़ाने लगा और देखते ही देखते शराबी दरिया में गिर पड़ा। जान खतरे में आई तो सारा नशा उतर गया। ये शख्स थोड़ा चीखा, चिल्लाया, फिर उफनती नदी में हाथ पैर मारने लगा। पहले खुद ही जान को खतरे में डाला, फिर जिंदगी बचाने के लिए लहरों से जूझता नजर आया। कोशिश रंग लाई और कुछ ही मिनटों में वो खतरे से बाहर था। 2 मिनट के अंदर कहानी शुरू हुई और खत्म भी हो गई। मौत आई जरूर, लेकिन बस मंडरा कर निकल गई। और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं। इस बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज फिर पानी छोड़ा गया। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज के मुहाने पर दहाड़ मारता पानी एक बार फिर दिल्ली के रास्ते पर है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बैराज पर दबाव बढ़ रहा है और यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड से 51,857 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इस पानी को दिल्ली पहुंचने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन ये अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। आज सुबह पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.56 मीटर दर्ज किया गया था। ये जलस्तर अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। ऐसे में हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली को फिर से डरा रहा है। और पंजाब पिछले 4 दशकों की सबसे जबरदस्त बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ ने यहां पर भीषण तबाही मचाई है। पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी 9 तारीख को पंजाब का दौरा करेंगे। वो गुरदासपुर जाएंगे। पंजाब को इस साल की बारिश ने रुला डाला है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। 1,70,000 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा लेने जाएंगे। 9 सितंबर को वो गुरदासपुर का दौरा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का हाल जानने के लिए कांग्रेस की टीम भी पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और प्रभारी भूपेश बघेल ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। भीषण तबाही से निपटने के लिए राज्य भर में 200 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 24 टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार जैसे राज्य इन दिनों इंद्रदेव का प्रकोप झेल रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। अब आपको कुछ राज्यों में कितनी तबाही और कितना नुकसान हुआ है ये भी दिखाते हैं। तो पंजाब में मृतकों की संख्या 40 से ज्यादा हो चुकी है। 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल यहां पर बर्बाद हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। 1996 गांव बाढ़ से डूब गए हैं। राहत और बचाव का काम यहां पर लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ तैनात है यहां पर। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल में 4,079 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। 3 नेशनल हाईवे समेत 869 सड़कें पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। 5,702 करोड़ का नुकसान अब तक यहां पर हुआ है और अब तक 79 लोगों की जान चली गई है। साथ ही 3,953 मवेशियों की मौत हुई है।
300 के करीब घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तो ये हालात हैं और इन हालातों के बीच आपको बता दें कि लोग अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के हालात अभी भी काबू में नहीं है। झीलों के शहर उदयपुर का बुरा हाल है, तो कहीं बारिश है तो कहीं सैलाब है। यहाँ झालोड़ में ऐसा उफान आया कि लोग बीच में ही फंस गए। यहाँ लोगों की जिंदगी दुश्वार नजर आई। देखिए उदयपुर के अलग अलग इलाकों से ये रिपोर्ट। अरे बादल जी, और ये गाड़ी स्कूल के बच्चों की गाड़ी है। अरे बादल जी, और ये गाड़ी स्कूल के बच्चों की। तो जम्मू कश्मीर की नदियों में जबरदस्त तूफान दिख रहा है। ऐसे हालात में बांध पानी से लबालब हैं। रियासी जिले में बने सलाल डैम में काफी ज्यादा पानी जमा हो गया था। ऐसे में बांध के कई गेट खोलने पड़ गए। चिनाब नदी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उसके असर से सलाल बांध लबालब हो गया है। इतने ज्यादा पानी को रोकना खतरनाक था। ऐसे में एहतियातन बांध के कई गेट खोलने पड़े। ऐसे हालात में रियासी के निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उन पर एक तरह से दोहरी मार है। चिनाब की बाढ़ पहले से परेशान कर रही है और अब बांध से निकाला गया ये पानी मुसीबतों को बढ़ाएगा। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि वो नदी और बांध से दूर रहें। रियासी और उसके आसपास के जिलों में गजब की बारिश हो रही है। बादल बरसते ही चले जा रहे हैं। नदियां खतरनाक रूप ले रही हैं। नालों और बांधों में भी पानी बढ़ रहा है। इस बार की बारिश ने जम्मू कश्मीर को भी कम नहीं रुलाया है। जम्मू क्षेत्र के जिलों में काफी कोहराम मचा। अलग अलग हादसों में कई लोगों ने जान भी गंवाई है। गुजरात के कई जिलों में गजब की बारिश हो रही है। पानी ऐसा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वडोदरा, अरवली, वलसाड, जहां नजर जाएगी पानी ही पानी है। हम आपको 1 मिनट में 4 जिलों के हालात दिखा रहे हैं। डूबी हुई सड़कें और हालात से जूझते लोग। अंबाजी में कई सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भरा है। परेशानियां जो भी हो, जिंदगी रुकती कहाँ है। सड़कों पर न पैदल चलने वालों की कमी है और न गाड़ियों की। गुजरात के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में अरवली भी शामिल है। यहाँ माजूम बांध के साथ गेट खोल दिए गए। 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। 26 गाँव में अलर्ट जारी है। वडोदरा का हाल भी देख लीजिए। यहाँ कडाना बांध से पानी छोड़ा गया। घर, मंदिर, खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं। महिसागर नदी भी पानी से लबालब है। दर्जनों गांव में अलर्ट जारी है। अब वलसाड़ के हाल पर नजर डालिए। सड़कें समंदर बनी हैं। पानी ने शहर की रफ्तार थाम ली है। कई गाड़ियां बंद हो गई। लोग डूबी सड़कों में वाहनों को घसीटते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लोगों के घरों से लेकर सरकारी भवन तक सब कुछ बह गया है। 26 अगस्त से इस इलाके से संपर्क टूटा हुआ था, लेकिन अब वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहां बाढ़ प्रभावितों तक पहुंच गए हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश ने हिमाचल प्रदेश की नींव को हिलाकर रख दिया है। कई इलाकों से संपर्क अब भी टूटा हुआ है, लेकिन कुछ आपदा प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों तक प्रशासन पहुंच गया है। तस्वीरें कांगड़ा जिले की हैं। यहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दवाइयां पहुंचाई गई। बता दें कि 26 अगस्त को रावी नदी में आई भयानक बाढ़ में सभी सरकारी भवन बह गए थे। डिस्पेंसरी और राशन के डिपो के बहने के चलते दवाइयां नहीं बची थी। राशन भी बह गया था, जिससे कांगड़ा के लोग बेहद परेशान थे। लेकिन अब आखिरकार वायुसेना इन लोगों तक पहुंच गई है। बता दें कि कांगड़ा के दूर दराज क्षेत्र बड़ा बंगाल में रावी नदी ने जमकर कहर बरपाया है। बैजनाथ उपमंडल की इस पंचायत का सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ रावी के प्रभाव में बह गया है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और राजस्थान के राजसमंद जिले में नदी नाले उफान पर हैं। कई पुल तो बह चुके हैं।
लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते, जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बनास नदी की बाढ़ ने पुल को ढक लिया। लहरों में उफान है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने खतरे की चेतावनी जारी की, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। डूबे हुए पुल पर दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही। ये कुंभलगढ़ का बेरों का मठ इलाका है। दरिया के बीच बने पुल पर करीब 2 फुट पानी जमा है। लगातार बारिश की वजह से एक बारगी भी पानी बढ़ सकता है, लेकिन लोग खतरे से खेल रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी कम नहीं है। किसी खतरे या हादसे से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जानी चाहिए, लेकिन वैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सख्ती नहीं है तो लोग भी मानने को तैयार नहीं है।